उसी गांव में बाबा नूरानी रहते थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो साए से बातें करते हैं। लोग समझते थे कि वो पागल हैं, मगर गांव वाले उनकी बात कभी काटते नहीं थे, क्योंकि एक बार जिसने काटी थी, अगली सुबह उसका साया गायब था। हाँ, साया। आदमी खुद मौजूद था मगर उसका साया नहीं। एक दिन एक मुसाफिर वहां पहुंचा, नाम था अरहम। वो हैरान था कि गांव में हर शख्स अपने साये को वैसे देखता है जैसे दोस्त को देखा जाता है। कभी वो सायों को खाना खिलाते, कभी उनसे शरारतें करते। लेकिन एक बात अजीब थी, सूरज गुरूब होते ही हर कोई अपने साये को किसी कमरे में बंद कर देता, 3 ताले लगाकर। अरहम ने पूछा, ऐसा क्यों करते हो? ये तो तुम्हारा साया है, भाग थोड़ी जाएगा। बाबा नूरानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, दिन में साया हमारा होता है, रात में हम उसके। और हमने ये मजाक समझकर हंस दिया। रात हुई तो सबने अपने अपने साये को बंद कर लिया। और हमने सोचा कि मैं तो नया आया हूँ, मेरा साया तो मुझसे भाग नहीं जाएगा। उसने अपने साये को आज़ाद छोड़ दिया। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई और हमने खोला। सामने उसका अपना साया खड़ा था, मगर ज़मीन पर नहीं, जैसे कोई इंसान खड़ा हो। साया बोला, अब वक्त हुआ कि मैं एक रात के लिए तुम्हारी जगह रहूं और तुम मेरी। और हम पीछे हटा, मगर साया मुस्कुरा कर आगे बढ़ा। उसने कहा, दिन में तुम मुझे हुक्म देते हो, आज मेरी बारी है। अगली सुबह गांव वालों ने एक नया आदमी देखा, बिल्कुल अरहम जैसा। लेकिन जब वो गुजरता तो सूरज की रोशनी उसके पीछे एक इंसानी साया नहीं, बल्कि कोई धुंधली कमकती हुई चीज दिखाई देती, जैसे साया खुद अंदर कैद हो। गांव वालों ने बस सर हिलाकर कहा, एक और शख्स साये की रात में हार गया। आज तक लोग कहते हैं, अगर किसी रास्ते पर चलते चलते किसी अनजान गांव का बोर्ड नजर आ जाए तो फौरन पलट जाओ, वरना रात को दरवाजे पर जो दस्तक होगी वो तुम्हारी नहीं होगी, वो तुम्हारे साये की होगी।